फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्या करेंगे आप वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आता है, और दूसरे वीडियोस को भी आप डेफिनेटली देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़कर के एसएससी यूपीएससी की तैयारी पूरे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो आज आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? जिन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? जिन्हें हिंदी में कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है बेटा, सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड में साइड हो जाती हूँ। ये है आपके 17 सस्टेनेबल गोल्स। क्या है बेटा? 17 सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, किसके द्वारा जारी किए गए हैं बेटा? तो ये देखिए, किसका किसका निशान दिख रहा है आपको? यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का ये निशान आपको दिख रहा है, ये लोगो दिख रहा है। तो यानी ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिसाइडेड है। कितने हैं टोटल? तो बेटा याद रखना है 17 है, 17 टोटल गोल्स हैं। और इनका लक्ष्य क्या है? टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देना। बदलाव जब होगा तो यानी जब कोई संस्था बदलाव की बात करेगी तो वो बदलाव अच्छे के लिए होगा, है ना। तो बेहतरी की तरफ जब बदलाव की बात हो रही है, वो कहाँ हो रही है बेटा? तो वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जो पूरी दुनिया को एक बेहतरी की तरफ बदलाव की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड का मतलब बदलाव। लेकिन बदलाव कैसा बेटा? वो याद रखना है आपको, पॉजिटिव बदलाव। ठीक है, फटाफट से एक बारी मैं आपको सिर्फ एक बार रीड करने के लिए कह रही हूँ, मेरे साथ रीड करिए, बोलिए। याद कैसे करना है आगे मैं कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहला नो पॉवर्टी। ठीक है, यानी पहला क्या है? गरीबी खत्म करना, नो पॉवर्टी। अब देखिए, याद करने का सीक्वेंस भी है। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, यानी लोगों के पास पेट भरने को खूब सारा खाना होगा। तो नो पॉवर्टी, पहले नंबर पे गरीबी। सबसे बड़ी जो जड़ है इस दुनिया में परेशानियों की, वो गरीबी है, पॉवर्टी है। क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रतिदिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाना नहीं होता, बीमारी होती है तो इलाज नहीं होता है, स्कूल नहीं है, रहने के लिए जो कंडीशंस है वो बहुत हाइजीनिक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। वो सोसाइटी में बिल्कुल लास्ट, जो सोसाइटी के जो लास्ट पर्सन होते हैं, उनकी जिंदगी में अगर बदलाव करना है या ओवरऑल सोसाइटी में बदलाव करना है, तो सबसे पहले वार किस पे करना होगा? पॉवर्टी यानी गरीबी पे वार करना होगा। तो हमारा जो पहला लक्ष्य है, और ये लक्ष्य केवल किसी एक देश के लिए नहीं है, केवल भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए नहीं है। ये पूरे बड़े स्तर पे, मतलब वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पर इन बदलाव की बात की जा रही है। तो पहला गोल क्या है बेटा? पहला गोल है पॉवर्टी को हटाना, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले भारत में किसने दिया था? बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी जी ने पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन खैर इनको कब दिया गया है, यानी पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा कहाँ दिया गया है बेटा? तो ये यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। तो पहला याद रखिए, जब गरीबी हट जाएगी तो यानी हंगर भी जीरो हो जाएगी, है ना। अगर गरीबी हटाने का मतलब अमीर होना नहीं होता, गरीबी हटाने का मतलब होता है जब आपके पास जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजों की कमी ना हो। तो पहली बात तो आप ये समझिए, हम गरीब ना होने का मतलब अमीर से समझते हैं। गरीब ना होना अमीर होना नहीं होता बेटा। गरीब ना होना यानी नो पॉवर्टी से मतलब है कि जब आपके पास इतनी रिसोर्सेज, इतने संसाधन हो कि जिंदगी जीने के लिए जिन बेसिक जरूरतों की चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको खाने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, कपड़ा आपके पास है, आपके पास घर है, तो ये जब बेसिक जरूरतें आपकी पूरी होती है तो उसको भी हम एक तरह से बोलते हैं कि गरीबी नहीं है। ठीक है, दूसरे लक्ष्य की बात करें तो वो है जीरो हंगर। यानी गरीबी हट गई तो फिर भुखमरी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहले तो आदमी पेट भरता है अगर थोड़ा भी पैसा होता है ना।
फिर तीसरी चीज, जब हंगर भूखमरी खत्म हो जाएगी, आपको खाना अच्छा मिलेगा, तो तीसरे नंबर का गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपकी सेहत कब खराब होती है? जब आप खाना नहीं खाते, खाना खराब क्वालिटी का खा लेते हैं। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ क्या होगी? परफेक्ट होगी। ठीक है। तो ये देखिए, अब जब पढ़ा आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे से हैं, तो आप देखिए अभी किताब कॉपी लेकर पढ़ रहे हैं, अभी आपने खाना ना खाया, आपका सिर दर्द कर जाए, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए ये इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको एक कनेक्शन बता रही हूँ। ठीक है। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, तीसरे नंबर पर आता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब जब सब कुछ अच्छा है, तो चौथे नंबर पे बात हो रही है क्वालिटी एजुकेशन की, यानी एजुकेशन तो हो, पर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हो, यानी जिससे इंसान का डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट यानी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, और नेशन डेवलपमेंट हो सके। और जब हर जगह हर नेशन अगर डेवलप्ड होगा, तो पूरी जो वर्ल्ड है वो भी एक डेवलप्ड प्लेस बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा? नो पॉवर्टी। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा जीरो हंगर। तीसरे नंबर पे पढ़ा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथे नंबर पर आ गया क्वालिटी एजुकेशन। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की बात है। अब देखिए, जब एजुकेशन होगी, सब पढ़े लिखे होंगे, तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, यानी स्कूल में लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स के बीच में कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो यानी जेंडर इक्वालिटी भी आपका एसडीजी का कौन से नंबर पर आता है? तो 5वें नंबर पे। छठवें नंबर पे बात होती है बेटा, अब स्कूल भी आ गए, इक्वालिटी भी हो गई। अब स्कूल में किन चीजों की जरूरत है? तो स्कूल में क्लीन वाटर की जरूरत है, सैनिटेशन की जरूरत है ना? तो स्कूल में क्या? क्लीन वाटर और सैनिटेशन। तो छठवें नंबर पे बात हो रही है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, साफ सफाई और अच्छे स्वच्छ जल की, स्वच्छ पानी की। ठीक है। अब ये सब तो हो गया। अब स्कूल में पानी तो है, उसके अलावा क्या चाहिए? कि बिजली चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 7वें नंबर पे क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आधे गोल्स मैंने आपको याद करा दिए। आई होप अगर थोड़ा भी आप इस तरह से कनेक्शन बना पा रहे होंगे, तो किस नंबर पे कौन सा एसडीजी गोल आता है आप याद कर पाएंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नो पॉवर्टी पहला नंबर। दूसरे नंबर पे बात किसकी करेंगे? जीरो हंगर की, यानी भुखमरी नहीं है। तीसरे नंबर पे पेट भरा हुआ है, तो क्या होगा? वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है। चौथे नंबर पे सब कुछ बढ़िया है, सेहत अच्छी है, तो अब आपका पढ़ाई में मन लगेगा, यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है एसडीजी 4 पे। अब जब एजुकेशन है, स्कूल में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, उनके बीच में इक्वालिटी है, दोनों मिलकर के इक्वल पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5वें नंबर पे बात आ जाती है जेंडर इक्वालिटी की। अब जब जेंडर इक्वालिटी है, तो स्कूल में आप देख लेते हैं दो चीजों की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ती है? पानी की। डिब्बा तो आप घर से लेकर आ रहे हैं, भाई जीरो हंगर है, आप घर में खाना बनाए, आप खाना तो खुद से लेकर आए हैं। लेकिन अब किसकी जरूरत है? क्लीन वाटर। वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, यानी पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन ये क्या है? कि 6वें नंबर के एसडीजी है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अगर 7वें नंबर की बात करें, तो 7वें नंबर पर आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या होता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात होती है 7वें नंबर के एसडीजी गोल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 8वें नंबर की बात करें, अब देखिए ये स्कूल खत्म हो गया, अब आपने बढ़िया से पढ़ाई कर ली, स्कूल स्कूल सब ओवर हो गया। अब क्या होता है कि अब सोसाइटी में सब कुछ ठीक है, सेट है, पढ़े लिखे लोग हो गए, जेंडर इक्वालिटी भी है, तो क्या होगा बेटा? इकोनॉमिक डिसेंट वर्क करेंगे, आप अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करके, क्योंकि आप बिल्कुल हेल्दी है, आप अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करके आए, तो आपको एक डिसेंट वर्क मिलेगा, यानी आपको अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। डिसेंट वर्क अगर हर कोई कर रहा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी देश की, होगी ना? पक्के से होगी। तो यानी हमारे 8वें नंबर का गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। यहाँ तक आई होप आप क्लियर कर पाए होंगे। अब अगर डिसेंट वर्क है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो क्या होगी? इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे और इनोवेशंस होंगे। होगा लिंक? नहीं होगा। तो यानी स्कूल के बाद डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या चीज है बेटा? कि अब क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है, देश में पैसा है, तो फिर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगे और नए नए इनोवेशंस होंगे। ये है आपका एसडीजी, यानी सतत विकास लक्ष्य 9। ठीक है। अब ये सब चीजें जब हो जाएंगी, देखिए सोसाइटी में अब सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, इनोवेशंस भी हो रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में? तो बिल्कुल आएगी। 10वें नंबर पे क्या है? इक्वालिटी है, यानी आपका जो इनइक्वालिटीज है वो रिड्यूस हो जाएंगी। इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं जो है समाज की, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी।
11वें नंबर की बात करें बेटा तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब देखिए इनइक्वालिटीज खत्म हो गई हैं, तो यानी अब ऐसे शहरों का, ऐसे क्षेत्रों का निर्माण होगा जो सस्टेनेबल होंगे, सतत होंगे। यानी सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनको आप, आपकी जनरेशन अच्छे से इस्तेमाल करे, और इस तरह से इस्तेमाल करे कि आने वाले टाइम में जो आपके आगे की जनरेशन है वो सब कुछ उनके लिए भी अवेलेबल रहे। ठीक है, तो सतत का मतलब जो लगातार है, सतत का मतलब जो लगातार चलता रहे। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के बाद 11वां नंबर क्या आता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ऐसे कम्युनिटीज, ऐसी ऐसी कम्युनिटीज का निर्माण होगा, ऐसी सिटीज का निर्माण होगा जो सस्टेनेबल होंगी, सतत होंगे, निरंतर होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो 12वें नंबर पे बात आ रही है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। यानी आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीजें बन रही हैं और जो भी कंज्यूम कर रही है सोसाइटी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों क्या होगा, रिस्पॉन्सिबली होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कोयले का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते चले गए कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बचा ही नहीं। हम बहुत रिस्पॉन्सिबली रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है और कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है आपका एसडीजी नंबर 12। ठीक है, अब 13 पे क्या आ गया। अब चलिए, जब अब इंसान की जिंदगी में सब कुछ सेट है, अब क्या करते हैं, क्लाइमेट पे जाते हैं कि अब देखिए, यानी कि जो हमारा वातावरण है, क्लाइमेट है, अब उसके लिए काम करते हैं कि क्लाइमेट एक्शन। तो 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14 और 15 ये दो आपको याद रखिए, लाइफ की, जिंदगी की बात है। पहले ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है। ठीक है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे चौथे नंबर पर है लाइफ अंडर वाटर। ठीक है, बी ब्लू है ना, और ये ग्रीन जी। तो लाइफ बिलो वाटर आता है 14, और 15 आता है लाइफ अबव वाटर या लाइफ ऑन लैंड। ठीक है बेटा, 14 और 15 समझ में आ गए। 16 पे क्या कह रहे हैं भाई, अब सब कुछ सेटल हो गया, तो पीस की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में अब सब कुछ सेटल हमने कर लिया, तो 16 नंबर पे हम कह रहे हैं पीस होना चाहिए, यानी शांति होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और साथ साथ हम बात कर रहे हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, ऐसी संस्थाओं की जो इस पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी और साथ साथ जस्टिस पर निगरानी कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया। 17वें नंबर पे क्या होगा, 17वें नंबर पे कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर द कोज। यानी ये जितने 16 के 16 लक्ष्य अभी तक हमने डिसाइड करे, इसके लिए सारे देश इकट्ठे एक जगह मिले और पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, है ना। क्लियर हो गए, नहीं हुए हैं, चलिए फिर से देखते हैं आगे कुछ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। क्या सतत विकास लक्ष्य, मैंने आपको पहले भी लिख दिया था, क्या है बेटा, सतत विकास, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, मैंने क्या क्या आपको बताया। पहले नंबर पे नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, है ना। अब अगर गरीबी नहीं है तो क्या होगा, नो हंगर, नो हंगर या फिर जीरो हंगर। ठीक है, नो हंगर या जीरो हंगर। ठीक है, अब हंगर नहीं है तो क्या है, गुड हेल्थ है, वेल बीइंग है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, अब गुड हेल्थ हो गई, वेल बीइंग हो गया, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा बेटा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। अब पढ़ाई लिखाई जब होगी तो पांचवें नंबर पे बात आ जाएगी जेंडर इक्वेलिटी, है ना, जेंडर इक्वेलिटी की बात आ जाएगी। जेंडर इक्वेलिटी हो गई। अब छठवें नंबर पे क्या है बेटा, अब छठवें नंबर पे स्कूल में आपको क्या चाहिए, तो क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सफाई की बात हो गई, है ना। सातवें नंबर पे क्या हो गया, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, है ना। भाई लाइट, बिजली, पंखे भी तो चाहिए स्कूल में, खाली पानी पी के थोड़ी ना काम चलेगा, तो लेकिन पानी पहले इंपॉर्टेंट है, तो छठवें नंबर पे, सातवें नंबर पर है। आठवें नंबर पे क्या होगा बेटा फिर, डिसेंट वर्क,
डिसेंट वर्क। अब स्कूल आपने अच्छे से पढ़ाई करी, सब कुछ हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गई, तो अब क्या होगा बेटा, अब उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, 8 हो गया। 9वें नंबर पे बेटा क्या है, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, और आपका इनोवेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन की बात हो गई। 10वें नंबर पे आपका क्या होगा बेटा, जब इंडस्ट्री होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेशन होगा, तो इक्वालिटी होगी, समाज में क्या होगी, इक्वालिटी होगी, है ना, सोशल इक्वालिटी की बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब जब सोशल इक्वालिटी है तो बेटा क्या होगा, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सोसाइटीज, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज है, कम्युनिटीज है, तो फिर आपका 12 नंबर पे, 12 नंबर पे क्या होगा बेटा आपका, 12 नंबर पर होगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, है ना, तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, 13 नंबर पे क्या हमने बात की थी, अब सब कुछ ठीक है तो क्लाइमेट एक्शन की बात कर लेते हैं, है ना। चौथे नंबर पे क्या है, ब्लू की बात मैंने करी थी आपसे, ब्लू की बात करी थी, यानी लाइफ अंडर वाटर की बात की थी, है ना। 15 पे होगी लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, 16 में अब जब सब कुछ ठीक है तो फिर पीस की बात होगी, जस्टिस की बात होगी, और क्या होगी, आपकी बहुत सारी संस्थाओं की बात होगी, यानी क्या क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। 17 में क्या होगी, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन फॉर गोल्स, यानी इन गोल्स के लिए कोऑपरेशन या पार्टनरशिप की बात। ठीक है, पीस, जस्टिस एंड ग्लोबल संस्थाएं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद इस तरह से करने हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने आपको याद करा करके ये 17 के 17 पॉइंट्स लिख दिए। आपको भी इन पॉइंट्स को इस तरह से बिल्कुल टिप्स पे अच्छे से याद कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। 2-3 बार मेरी तरह से दिमाग में एक स्टोरी बनाइए, कुछ भी स्टोरी को कीजिए, चाहे मेरी स्टोरी को आप लिख सकते हैं, और इस तरह से याद करके 8-10 बार इन्हें लिख लीजिए, फिर आप जिंदगी में कभी भी एसडीजीज को नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटा, आप चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जून 1992, ठीक है, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में एक शिखर सम्मेलन होता है, अर्थ समिट होता है। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जून 1992 में। ठीक है, यहाँ पर 178 कंट्रीज, 178 से ज्यादा देशों ने एजेंडा 21 को माना था। ठीक है, इन्होंने कहा था एजेंडा 21 के हिसाब से काम करेंगे। साल याद रखिए, बहुत जरूरी है, 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, देश कितने हैं, 178 है, और ये बेसिकली क्या था, एजेंडा 21 को अपनाया था। ये क्या था, मानव जीवन को बेहतर बनाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक साझेदारी यानी ये ग्लोबल पार्टनरशिप की बात यहाँ पर कही थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं कि 2000 सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलेनियम शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो मिलेनियम समिट जब हुई थी ईयर 2000 में, यानी नया मिलेनियम जब आया था, तब यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहां पर एक मीटिंग हुई थी जहां पर क्या किया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को डिसाइड किया गया था। ठीक है, 2015 तक पूरे विश्व से जो गरीबी है, बहुत हद की गरीबी, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है, उसको दूर करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी को अडॉप्ट किया गया था न्यूयॉर्क में 2000 में मिलेनियम समिट में। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब क्या होगा उसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो सतत विकास के ऊपर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोहान्सबर्ग में ईयर 2002 में
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक मीटिंग हुई थी, एक समिट हुई थी, वहां पर क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था। ठीक है, अब इसे गरीबी, तो मेन जो एजेंडा था वो गरीबी हटाने का था और साथ साथ पर्यावरण यानी आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन का था। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद जून 2012, कब, जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो +20 भी कहते हैं, यानी क्योंकि रियो डी जेनेरियो कब हुआ था, 92 में हुआ था, उसके 20 साल बाद 2012 में, ठीक है, उसके 20 साल बाद 2012 में, तो इसे रियो +20 भी कहा गया था। रियो +20 समिट में क्या डिसाइड हुआ था बेटा, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपनाया गया था, द फ्यूचर वी वांट, भविष्य, वो भविष्य जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट नाम का डॉक्यूमेंट कहां पर अडॉप्ट किया गया था बेटा, ये आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरियो में 2012 में रियो +20 समिट में इस डॉक्यूमेंट को अपनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ शुरुआत हुई थी एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, क्योंकि आपको याद रखना है 2002 में क्या अपनाए गए थे, 2002 में अपनाए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो नई शताब्दी शुरू हुई थी उसके लिए विकास लक्ष्य। अब उसके बाद 2012 में क्या बात हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, और एमडीजीज को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। रियो +20 आउटकम में सतत विकास को लागू करने के लिए अन्य उपाय भी शामिल थे, जिसमें विकास वित्त पोषण, यानी कि ये जो डेवलपमेंट्स की बात हो रही है इसके लिए वित्त यानी पैसा कहां से आएगा, इसकी बात भी रियो +20 समिट में हुई थी। ठीक है, चलिए 2013 में महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, एसडीजी पे एक प्रस्ताव विकसित करने के लिए 30 सदस्यीय ओपन वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। इतना सब आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना जनवरी 2015 में क्या डिसाइड किया यूनाइटेड नेशन से कि 2015 के विकास एजेंडे पर बातचीत शुरू हुई, और यहाँ पर 2015 पेरिस में क्या हुआ था बेटा, 2015 में जो पेरिस समिट हुआ था वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया था, और इसके लिए लक्ष्य कितना, अगले 15 साल यानी 2030 तक इन 17 गोल्स को पूरी दुनिया मिलकर के पाने की कोशिश करेगी, ऐसा डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सितंबर 2015 में पेरिस में हुआ था, वहां पर इन 17 एसडीजीज को अपनाया गया था। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2015 में जो समिट हुई थी उसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो क्या थे, एक तो सेंडाई फ्रेमवर्क आप सब जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मार्च 2015 में इसको अपनाया गया कि सेंडाई फ्रेमवर्क आप सब जानते हैं, डिजास्टर यानी जो आपदा निवारण के लिए जो हम प्रोसेसेस यूज करते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क उसका एक बेस बनाता है ना। एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, जुलाई 2012, एडिस अबाबा कहाँ है बेटा, एडिस अबाबा नाम का देश कहाँ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 17 एसडीजीज को अडॉप्ट किया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ अडॉप्ट किया गया था, न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए, तो पेरिस एग्रीमेंट फिर उसके बाद 2015 के दिसंबर में हुआ था। अब हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये रिव्यू करती है एसडीजीज का, तो यानी जो सतत विकास लक्ष्य है इसका कोई रिव्यू भी करता है क्या, कोई ऐसी संस्था है जो देखती है कि इसमें कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितना काम होना रह गया है, तो बिल्कुल है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीजें थी। बाकी इसमें क्या है एसडीजीज में, तो मैंने आपको बता दिया, पानी की, एनर्जी की, क्लाइमेट, ओशंस, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, ट्रांसपोर्ट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब पार्टनरशिप, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट, ये सारे इससे रिलेटेड और दूसरे थीम्स है। मैं साइड हो गई हूँ ताकि आप स्क्रीन को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सतत विकास लक्ष्य। आपको क्या करना है, आपको इनको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि एसडीजी 6 क्या है, एसडीजी 8 क्या है, एसडीजी 14 क्या है।
या फिर कभी कभी जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होते हैं तो वहां भी आपके लिए बहुत कारगर, बहुत काम का होता है। तो बेटा कैसा लगा आपको ये सेशन? आई होप आपको इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आगे भी इसी तरीके के इंसाइटफुल सेशंस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।